वर्सटाइल मैजिक चैप्टर 7। मैजिक कास्टिंग के 3 स्टेप्स होते हैं, जिनमें पहला स्टेप्स मेडिटेशन। टीचर ने सब बच्चों को समझाते हुए कहा, एक मैजिशियन के लिए उसका दिमाग पर कंट्रोल होना जरूरी है और इसके लिए तुम्हें मेडिटेशन करना होगा। और मूफेन अपने टीचर की बात मानकर मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। जब वो ये सब शुरू करता है तो उसे कुछ दिनों के बाद ही, क्या बात है, एक छोटा सा थंडर स्टारडस्ट बनना शुरू हो चुका है। 2 महीने बाद, इन कुछ दिनों में सभी ने काफ़ी मेहनत की है अपनी एबिलिटी को और बेहतर बनाने में, लेकिन मुंबई ने तो अपना मैजिक कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया था और इसका असर ये हुआ कि सभी जगह मुंबई के नाम की चर्चा होने लगी थी। मुंबई तो काफ़ी अच्छा है, मेरा तो अभी तक स्टार्टस ही बनना शुरू ही नहीं हुआ। और इससे पहले कि अभी वो एक बच्चा अपनी बात पूरी करता, तभी उसकी बात को काटते हुए दूसरे ने कहा, क्योंकि तुम मुंबई की तरह टैलेंटेड नहीं हो ना, इसीलिए। और उस बच्चे की बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं, लेकिन इन सब से अलग मूफेन अपनी ही धुन में था और वो सोच रहा था कि मैं अब अपने दोनों मैजिक को सही से समझने लगा हूँ और अब मुझे उन पर कंट्रोल करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अभी उसके लिए एक समस्या थी, वो ये थी कि स्टेप 2, जो कि थोड़ा कठिन था, कंट्रोलिंग द मैजिक, क्योंकि जो स्टार थे वो काफ़ी चंचल थे और उन्हें कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। और एक मैजिशियन का काम ही था कि वो उन्हें कंट्रोल करे और गाइड करे कि उन्हें कैसे और क्या करना है, जिससे वो एक ओबीडिएंट स्टार में बदल जाए। 1, 2, इन्हें कंट्रोल करना इतना मुश्किल भी नहीं है और मूफेन अपने स्टार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो 3 से आगे नहीं बढ़ पा रहा था और फेल हो जाता है और निराश होकर बोलता है कि बार बार मैं इस 4th स्टार पर ही क्यों अटक जाता हूँ। उन 3 स्टार को देखो कितनी आसानी से मेरे कंट्रोल में आ गए हैं, मगर ये 4th वहीं दूसरी तरफ इग्जिन इग्जिया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? एक लड़की ने इग्जिन से कहा, कोई बात नहीं, मेरा बड़ा भाई आता ही होगा, मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। इग्जिन ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ, ओके, कल मिलते हैं। और वो लड़की वहां से चली जाती है। इग्जिन, जो कि मूफेन की बहन थी, छोटी बहन, और उसके पाँव में थोड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती थी, इसीलिए वो इस समय व्हील चेयर पर बैठी थी। इग्जिन इग्जिया, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें काफ़ी इंतजार कराया। मूफेन ने अपनी बहन से माफ़ी मांगते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं बस अभी अभी स्कूल से बाहर आई हूँ, ये लो अपने पसीना पोंछ लो। इग्जिन ने मूफेन को रुमाल देते हुए कहा और फिर मूफेन को देखकर बोलने लगी, भैया आपको रोज रोज मुझे लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे छोड़ने के बाद आपको वापस जाना ही होगा। इग्जिन ने अपने भाई के लिए चिंतित होते हुए बोला, मैंने बुआ जी को पहले ही बोला था कि मैं रोज रोज तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तो मैं कैसे अपनी बात से मुकर सकता हूँ। लेकिन अब से जब भी मैं तुम्हें लेने आऊँ तो तुम हमेशा मेरा इंतजार उस पार्क में करोगे, ठीक है? मूफेन ने इग्जिन को पार्क की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आपके लिए बर्डन बन रही हूँ। इग्जिन ने अपने दिल में चल रही बात को मूफेन को बताते हुए कहा, क्या कहा तुमने? हर बड़ा भाई अपनी छोटी बहन की केयर करता है, तो आज के बाद हम हमेशा उस पार्क में मिलेंगे, समझी? जब मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, समझी? मूफेन ने इग्जिन से कहा, जी भैया। और इग्जिन ने उसका जवाब देते हुए कहा,